मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। क्लास 10th और 12th के बच्चों का हार्दिक स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टीजे सर पर। क्योंकि डिस्टेंस बोर्ड का तहस नहस करने वाला जो चैनल है उसका नाम है डीजे सर। तो डिस्टेंस क्लास 10th के बच्चे और क्लास 12th के बच्चे इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि ये क्लास 12th के दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। और उसके साथ ही साथ क्लास 10th के जो बच्चे होंगे उनके लिए भी यहाँ पर महत्वपूर्ण ये सेशन उनके लिए भी रहेगा। तो क्लास 12th के बच्चे हैं जो कि इतिहास को लिए हुए हैं, वो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे कि जितने भी प्रश्नों को शामिल किया गया डिस्टेंस, ये आप लोगों के दीर्घ उत्तरी प्रश्नों का बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। और निश्चित तौर पर आपको यहाँ से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में देखने को निश्चित तौर पर मिलेंगे। और क्लास 10th के बच्चों को भी ये वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण सेशन को अपने डिस्टेंस। और ये केवल यूपी बोर्ड के लिए नहीं है, यूपी बोर्ड के साथ ही साथ उत्तराखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड और जो आप लोगों के एमपी बोर्ड हो गए, तो मुख्य रूप से ये 4-5 जो राज्यों के बोर्ड हैं उन सभी को कवर करने वाला है। तो यूपी के साथ ही साथ अदर स्टेट के जो बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए भी आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। सामाजिक ये इतिहास का जो हम लोग का है, और एक इतिहास का जो पोर्शन पूछा जाता है क्लास 10th के बच्चों का सोशल स्टडीज में यानी सामाजिक विज्ञान में। देखिए पहला जो महत्वपूर्ण आप लोग का हेडिंग डिस्टेंस में क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन है। बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत छोड़ो आंदोलन। ये कितनी बार न जाने डिस्टेंस प्रश्न जो है आप लोग का पूछा गया प्रश्न है, और आगे भी इस प्रश्न के पूछे जाने की संभावना पूरी की पूरी बनी हुई है। तो प्रश्न आपका क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हम लोग यहाँ पर देखिए डिटेल में बात करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन का मतलब है जब ये 1942 में क्रिप्स मिशन आया तो क्रिप्स मिशन को भेज दिया गया, फिर बाद में नारा दिया गया कि भारत छोड़ो आंदोलन। और महात्मा गांधी जी को जानते हैं कि जो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, उनको भी अंत में ये नारा कहना पड़ गया कि करो या मरो। ये बहुत ही मशहूर नारा डिस्टेंस, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने ही दिया था, ठीक है। और उन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भी थी। देखिए 14 जुलाई 1942 में क्या हुआ, बर्मा में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव को क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का जो यहाँ पर शंखनाद बजा दिया गया। और 6 और 7 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस की क्या हो गई, एक बैठक की गई, जिसमें कि इस बात का निर्णय लिया गया कि नहीं, हाँ भैया हम लोग अब बड़े पैमाने पर जो है एक महत्वपूर्ण रूप से आंदोलन को जो क्या है संचालित करेंगे, प्रारंभ करेंगे, ठीक है। जब इतनी बात हो गई तो देखिए गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने देश में क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन चलाने की आवश्यकता पर बल दिया। मतलब उन्हें भी लगा कि नहीं, हाँ अब वास्तव में हम लोग को भी थोड़ा नरम के साथ साथ थोड़ा गर्म होने की ज़रूरत है। और उन्होंने नारा दिया करो या मरो का, ठीक है। मतलब अंत में गांधी जी का भी देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, सब्र जो है उनका भी, जो अंग्रेज इतने ज़्यादा परेशान कर देते कि उनका भी जो सब्र का बाढ़ था वो धीरे धीरे अब यहाँ पर उनका चरम बिंदु पर था, ठीक है दोस्तों। देखिए बात करते हैं जब हम लोग यहाँ पर इस बात का मैं डिस्कशन भी आप लोगों के साथ करूंगा कि गांधी जी ने नारा दिया था, इस शर्त तुम में से हर एक को को स्वतंत्र पुरुष और अथवा स्त्री समझना चाहिए। मतलब आप लोग क्या है, अपने देश के राष्ट्र के प्रति जो है वो स्वतंत्र पुरुष एवं अपने आप को स्वतंत्र स्त्री समझिए, और ऐसे आचरण करनी चाहिए मानो स्वतंत्र हो। ऐसे व्यवहार को आप कीजिए जैसे मानो क्या हो, स्वतंत्र हो। तो कहने का मतलब डिस्टेंस की इसमें क्या कहा गया, महात्मा गांधी जी ने खुलकर नहीं कहा कि आप हिंसा कीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए कहने का मतलब क्या है, चीज़ें जो थोड़ी सी बढ़ रही है कि नहीं, हाँ अपने हक की जो बात है, अपने राष्ट्र की जो बात है, अपने राष्ट्र के स्वतंत्रता के लिए जो मूल कर्तव्य है, उनको अब करने का वक्त आ गया है। गांधी जी को भी अंतिम में ये बात लगा। मैं पूर्ण स्वतंत्रता से कम किसी चीज़ में से संतुष्ट नहीं हो सकता। देखिए पूर्ण स्वतंत्रता से कम किसी भी चीज़ से मैं क्या कर सकता, संतुष्ट नहीं हो सकता। हम करेंगे अथवा मरेंगे। देखिए बात मरेंगे, मरने और मारने की जब बात आएगी भाई, जाहिर सी बात है हिंसात्मक तो हो ही गए। तो हम करेंगे अथवा मरेंगे, तो वही करो या मरो का नारा। या तो हम भारत को स्वतंत्र करके रहेंगे या उनके प्रयत्न में प्राण दे देंगे। तो इसी रिलेशन देखिए ये जो बात निकल कर आया, करो या मरो, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये नारा है। और एसएसटी का जो होता है, जो क्लास 10th के बच्चे होते हैं सामाजिक विज्ञान के, उनके में देखिए पूछा भी गया है करो या मरो का नारा किसने दिया है। और भारत छोड़ो आंदोलन पर अगर टिप्पणी पूछ देता है आप लोग से, तो यदि इतना मटेरियल लिख देते हैं, अगर दीर्घ उत्तरी में पूछता है अगर भी लिख देते हैं, तब तो समझ लीजिए आप लोग कदम चांदी चांदी रहेगा, बल्ले बल्ले रहेगा, और आप लोग को बेहतर नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो और क्लास 12th के बच्चे हैं तो उनके लिए तो देखिए ये दीर्घ उत्तरी प्रश्नों का सीरीज चल ही रहा है। और ये इतिहास का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का दीर्घ उत्तरी सीरीज
तो प्रिय विद्यार्थियों याद रखिएगा, ये जो हम लोग का सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए देखिए, बात अब यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं जो डिस्कशंस की, भारत छोड़ो आंदोलन तो आया, ठीक है, आया, अच्छी बात है, लेकिन आने के पीछे कारण क्या थे। देखिए जाहिर सी बात है, जब भी हम लोग कोई बात करते हैं कि जैसे ये क्रांति हो गई, ये चीज़ें हो गया, तो उसका कारण होता है, दुख आता है, कारण आता है, फिर निवारण आता है। यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन जब आया तो उसके पीछे क्या क्या कारण थे, हम लोग उस पर अब बातें करेंगे, ठीक है। यदि देखिए अति लघु में पूछे, लघु उत्तरी पूछे, तब तो यहाँ पर केवल आप पॉइंट वाइज लिख के चले जाएंगे कि क्रिप्स मिशन से निराशा। तो अगर आपको दीर्घ उत्तरी में पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पर इस हेडिंग को बनाकर उसके अंदर भी कुछ मटेरियल लिखना पड़ेगा, क्योंकि भाई आपको सॉलिड नंबर चाहिए तब तो करना ही पड़ेगा। भारत छोड़ो आंदोलन के देखिए क्या कारण थे। पहला महत्वपूर्ण जो निकल कर आया, क्रिप्स मिशन से निराशा। क्रिप्स मिशन से निराशा का मतलब क्या डिस्टेंस, यहाँ पर जो बात निकल कर आई, भारतीयों के मन में यह बात बैठ गई थी, क्रिप्स मिशन क्या है, अंग्रेजों की एक चाल थी जो भारतीयों को धोखे में रखने के लिए लाई गई थी। भाई जाहिर सी बात है कि अब यहाँ पर क्या आप लोग सत्ता बनाइए, लेकिन ब्रिटिश भी पूरा इसमें काम करेंगे, ये वो, मतलब कुल मिला जुला के फिर 3-5 करने की फिराक में जो थी वो क्या थी, ब्रिटिश सरकार फिर से थी, ठीक है ना। गोरी सरकार जो थी वो फिर से क्या करना चाहती थी, कोई ऐसा व्यवस्था वो बैठाना चाहती थी कि जिससे सत्ता उन्हीं के हाथ में रहे, लेकिन और जो काम है वो भारतीयों को सौंप दे। लेकिन क्रिप्स मिशन को बेकार कर दिए लोग, बाद में क्या हुआ ये समझ गए लोग, तो क्रिप्स मिशन से निराशा मिली। दूसरा जो देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बात निकल कर आया, बर्मा में भारतीयों पर अत्याचार। ये भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण उस समय की घटना है। कब, जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन के आने का प्रमुख वजह बना। तो बर्मा में भारतीयों पर अत्याचार हुआ, मतलब कहने का मतलब क्या डिस्टेंस, बर्मा में भारतीयों के साथ किए गए दुर्व्यवहार से भारतीयों के मन में आंदोलन प्रारंभ करने की तीव्र भावना क्या हो गई, जागृत हो गई, जिसकी वजह से सभी लोग क्या हो गए, वो संपूर्ण, भाई जाहिर सी बात है, संपूर्ण अगर सहयोग मिलेगा तो ये तो फिर आंदोलन जो होगा वो बड़ा रूप ले लेगा। तीसरी देखिए महत्वपूर्ण क्या बात है ट्रेडिशंस में निकल कर कि भारत छोड़ो आंदोलन के कारण के रूप में, तो पहली देखिए तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या आती है, आर्थिक दुर्दशा। आर्थिक दुर्दशा में अगर देखा जाए तो अंग्रेजी सरकार की क्या थी नीतियों से भारत की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो गई थी। देखिए इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग बेहतर तरीके से इसके बारे में जानते हैं कि भारतवर्ष जो हम लोग का था, चूड़े मतलब एक तरीके से कहा जाता था सोने की चिड़िया कहा जाता था। बाद में इसको क्या किया, सब एकदम कंकाल कर दिए, ठीक है ना, लूट ले गए अपने हिसाब से, यहाँ से सोना चांदी जितना भी था मैक्सिमम चीज़ें जो है यहाँ पर। तो आर्थिक दुर्दशा ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। तो अंग्रेजी सरकार की नीतियों से भारत की आर्थिक स्थिति क्या हो गई, खराब हो गई थी, और दिनों दिन की स्थिति बदतर होती चली जा रही थी। तो ये भी कहीं ना कहीं से जो कारण बना भारत छोड़ो आंदोलन को तीव्र गति देने में, ये भी कहीं ना कहीं से सहायक सिद्ध हुआ, ठीक है ना। ये भी एक महत्वपूर्ण घटना है, आप लोगों का याद रखिएगा इसको। अब देखिए डिस्टेंस चौथा पॉइंट क्या है यहाँ पर। देखिए चौथा जो पॉइंट है ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटों में एक है। क्या है डिस्टेंस, ये पॉइंट नंबर 4, जापानी आक्रमण का भय। जापानी आक्रमण का भय भी जो था वो भारत छोड़ो आंदोलन के उदय में कहीं ना कहीं से कारण बना। देखिए कहने का मतलब क्या है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध भी अब चालू हो गया है उधर, कब, वो जानते हैं कि 1939 से 1945 तक का जो कार्यकाल रहा है वो द्वितीय विश्व युद्ध का रहा। इसमें जापानी आक्रमण का भय था। तो जापानी आक्रमण का भय का मतलब क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना क्या थी, रंगून तक पहुंच चुकी थी। लगता था कि वे भारत पर भी आक्रमण करेंगे। भारतीयों के मन में यह बात आ गई कि अंग्रेज जापानी सेना का सामना नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कहने का मतलब क्या था कि भाई जाहिर सी बात है, अंग्रेज ये नरम दल और जो गुटों में बटा हुआ था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, तो मित्र राष्ट्रों में तो ब्रिटेन भी था शामिल, तो अंग्रेजी सेना भी थी उसमें शामिल। तो जापानी और हम लोग जो थे किसके थे, भारत जो था वो अंग्रेजों का गुलाम था, ब्रिटेन का गुलाम था। तो एक तरीके से वो लोग क्या करना चाहते थे, भारत पर भी अटैक करते, जापानी सेना से सामना करना पड़ता। तो जापानी आक्रमण का भी भय था कि कहीं ऐसा ना हो कि भारतवर्ष पर भी हमला हो जाए और भारत भी जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाए। तो ये भी कहीं ना कहीं से कारण बना, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों में एक था। और ये भी डिविजन सब महत्वपूर्ण तथ्य निकल कर सामने आया, जापानी आक्रमण का भय। चलिए देखिए हम लोग अब यहाँ पर पांचवा पॉइंट देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों में अगर देखा जाए तो पांचवी महत्वपूर्ण पॉइंट क्या थी डिविजन्स। तो पांचवा इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट था, द्वितीय विश्व युद्ध के लक्ष्य की घोषणा। तो द्वितीय विश्व युद्ध के लक्ष्य की घोषणा में क्या बात किया गया, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को भी द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई में सम्मिलित कर चुकी थी, परंतु अपना स्पष्ट लक्ष्य घोषित नहीं कर रही थी। भाई जाहिर सी बात है, जैसे कहने का मतलब कि आप लोग जो है चलिए युद्ध में आप लोग भी शामिल हो जाइए। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, भारतीयों को भी द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई में शामिल कर लिया और उन्हें स्पष्ट लक्ष्य घोषित भी नहीं किया कि नहीं, ऐसा नहीं कि आप अगर
कहने का मतलब डिस्टेंस जो था कि यहाँ पर क्या था, ये बात है, स्पष्ट लक्ष्य जो था घोषित नहीं कर रही थी। और यदि स्वतंत्रता एवं समानता के लिए युद्ध हो रहा था तो भारत को भी स्वतंत्र एवं आत्म निर्णय का अधिकार क्यों नहीं दिया जाता है। तो ये बातें भी जो थी वो भारतीय क्रांतिकारी जो थे उनके मन में ये बात खटक रही थी। चलिए, उनका कहना था ये कि चलिए ठीक है, मैं ब्रिटेन के लिए तो लड़ाई लड़ रहा हूँ, ब्रिटेन के पक्ष में मैं लड़ाई लड़ भी रहा हूँ, और ये ब्रिटेन ने ये बात कह के लड़ाया हुआ था, लड़ाई में कि उतरवाया था इन लोगों को कि जापान हम लोगों पर क्या करना चाहता है, निर्णय करना चाहता है, हमारे ऊपर कब्जा करना चाहता है, हमारे ऊपर अधिकार दिखाना चाहता है। तो भारतीयों के मन में भी ये बात आई निकल कर कि भारत को भी स्वतंत्र एवं आत्मनिर्णय का अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है, जब अपने के लिए इतनी अच्छी बात सोच रहे हैं लोग, तो ये दूसरों पर दबाव क्यों बना रहे हैं। तो ये देखिए बात कहीं ना कहीं से सामने निकल कर आई। तो द्वितीय विश्व युद्ध के लक्ष्य की घोषणा जो की गई थी, ये भी भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों में एक है डिस्टेंस। और जहाँ तक देखा जाए तो ये भी बहुत बड़ा एक निकल कर आया घटना जो है द्वितीय विश्व युद्ध का, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जो युद्ध हो रहा था तो उसमें क्या हुआ कि बहुत से लोग जो थे वो युद्ध में शामिल थे, मतलब ब्रिटेन का पूरा कंसंट्रेशन जो चला गया था वो युद्ध की ओर चला गया था, जिसमें भारतीयों क्या था अच्छा खासा एक मौका मिला उन लोगों को उस समय भी, ताकि मतलब अपने आप को क्या कर सकें थोड़ा और दृढ़ करके, और वो अपनी जीत पर अड़े रहें तो आसानी से उनको विजय मिल जाएगी। और जितने महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे वो, और महत्वपूर्ण अंग्रेजों में अगर देखा जाए तो उन लोगों के साथ पहले ही वहाँ यदि युद्ध हो चुका था जिसमें महत्वपूर्ण क्रांतिकारी अपना योगदान दिए थे। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की विफलता के कारण, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो ये सेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 950 690 227 नाम का एक आपको नंबर मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस नंबर से व्हाट्सएप मैसेज करके ज्वाइन भी हो सकते हैं और भरपूर लाभ उठा सकते हैं इस चैनल का, जिसका नाम है डीजे सर। देखिए दोस्तों ये जो सेशन चल रहा है हम लोग का, ये क्लास 12th के बच्चों में देखिए क्या है, अति लघु, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी सभी जगहों पूछ सकता है। और ये पूरा सेशन में यदि आप बने रहेंगे तो आपका ना जाने कितने प्रश्न जो है बहुविकल्पी के, अति लघु के तो ऐसे ही गायब हो जाएंगे, और दीर्घ उत्तरी को आप तैयार करते तो अब तो आपका बड़ा नंबर तो मिल ही रहा है। और साथ ही साथ क्लास 10th के बच्चों के लिए भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि यहाँ पर जब सेशन होता है तो उसमें भूगोल, इतिहास होता है, नागरिक शास्त्र होता है और अर्थशास्त्र होता है। तो यहाँ पर चारों के चारों में देखिए इतिहास भी आपका पूछा जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ही हाईलाइटेड हेडिंग है, ये निश्चित तौर पर पूछता है। पूछ दिया इतना ही केवल कि भारत छोड़ो आंदोलन की विफलता कारण बताइए, तो हम लोग उस पर बातें कर रहे हैं आप लोगों के साथ। तो फटाक से इसे कर दीजिए लाइक, और चैनल को कर दीजिए शेयर, और नए हैं तो कर दीजिए इसे सब्सक्राइब, ठीक है डियर्स, और लोगों के अंदर बजा दीजिए ज्ञान की पूंगी। भारत छोड़ो आंदोलन की ना तो सुनियोजित तैयारी की गई थी और ना ही उसकी रूपरेखा स्पष्ट थी, ना ही उसका स्वरूप। जनसाधारण को यह ज्ञात नहीं था कि आखिर उन्हें क्या करना है। देखिए ये बात जो था भारत छोड़ो आंदोलन की विफलता के कारण में ये बात निकल कर आई कि लोगों को सही से क्या था पता नहीं हो पाता था, सुनिश्चित नहीं था कि वास्तव में हम लोग को क्या करना है, करना क्या है। तो कहीं ना कहीं से ये चीज़ें देखने को मिली। देखिए दूसरी जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आई कि विफलता के कारण क्या थे, सरकार का दमन चक्र बहुत कठोर था और क्रांति को दबाने के लिए पुलिस राज्य की स्थापना कर दी गई थी। ये भी देखिए रीजंस क्या था, ये कि जानते ही हैं कि क्रांति, ये जो अंग्रेजों का जो था बड़ा ये क्रूर जो रवैया था, वो भी कहीं ना कहीं से विफलता के कारणों में एक शामिल हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन की विफलता के कारणों में अगर देखा जाए पॉइंट नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो भारत छोड़ो आंदोलन अब अहिंसक नहीं रह गया था, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध सशक्त अभियान था। मैंने पहले ही कहा था कि जो भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया गया था, इसमें महात्मा गांधी जी ने कहा था कि करो या मरो का नारा जब दिया था उन्होंने, तभी इसका मतलब ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध क्या था, सशक्त अभियान था। उसमें केवल अहिंसक मतलब अहिंसावादियों के काम नहीं चलने वाला है। लोग ये जो क्रांतिकारी थे वो ये पूरी तरीके से इस बात को मान चुके थे। पांचवी जो महत्वपूर्ण बात इसमें शामिल होती है, कांग्रेस के नेता भी मानसिक रूप से व्यापक भारत छोड़ो आंदोलन चलाने की स्थिति में नहीं थे। तो ये वीडियो कहीं ना कहीं से जो बना वो विफलता के कारणों में बना, और जो भारत छोड़ो आंदोलन का अहिंसक नहीं था, यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध क्या था, सशक्त अभियान था। अब आइए देखते हैं हम लोग कि जो भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व या परिणाम क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले देखिए महत्वपूर्ण जो बात आती है, भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व क्या था। ब्रिटिश सरकार ने हजारों भारतीय आंदोलनकारियों को बंदी बना लिया तथा बहुतों को दमन का शिकार होकर मृत्यु का वर्णन करना पड़ा। तो ये तो जानते हैं डिस्टेंस की ये जो हम लोग को स्वतंत्रता मिली है वो कितने संघर्षों के बाद, कितने कठिन के बाद, कितने कठिनाई के बाद, कितने परिश्रम के बाद, और कितने वीर जवानों ने जो है अपना इस पर बलिदान दिया हुआ है। तो ब्रिटिश सरकार ने हजारों भारतीय आंदोलनकारियों को बंदी बना लिया तथा बहुतों को दमन का शिकार होकर मृत्यु का वर्णन करना पड़ा। दूसरी जो देखिए इससे महत्वपूर्ण बात क्या निकल कर आई, इस भारत छोड़ो
तो यहाँ पर देखिए अंग्रेजों के विरुद्ध क्या था, अपार उत्साह तथा जागृति उत्पन्न हुई। तो इसमें क्या हुआ, दूसरा पॉइंट में, भारत छोड़ो आंदोलन ने जनता में अंग्रेजों के विरुद्ध अपार उत्साह तथा जागृति उत्पन्न की। तो कहने का मतलब था कि सभी लोगों ने इसमें क्या किया, बढ़ चढ़कर योगदान दिया महत्वपूर्ण रूप से। भाई जाहिर सी बात है, सभी लोग जब अगर उभर कर सामने आए, सभी लोगों ने अपना सहयोग दिया, तभी जाकर क्रांति जो थी वो और बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित कर पाई। मतलब ब्रिटिश सरकार को देखा जाए, अंग्रेज सरकार को मतलब अब जान गए लोग कि नहीं, यहाँ अब काम बनने वाला नहीं है, अब चलो भैया यहाँ से भागो, क्योंकि हम लोग का जुगाड़ पानी अब यहाँ बैठेगा नहीं। तीसरा देखिए इससे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, अंतरराष्ट्रीय जनमत को इंग्लैंड के विरुद्ध जागृत किया। चीन और अमेरिका चाहते थे कि अंग्रेज भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दे। देखिए चीन और अमेरिका भी चाहते थे कि जो अंग्रेज है, ब्रिटेन है, वो भारत को क्या करे, पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दे। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक इंटरनेशनल दबाव भी बना था, वो भी कहीं ना कहीं से जो था भारत छोड़ो आंदोलन के वजह से ही क्या हुआ था, ये जो महत्व था महत्वपूर्ण रूप से, तो परिणाम की वजह से ही ऐसा हो पाया था। देखिए चौथी महत्वपूर्ण बात क्या आती है एडिशंस में निकलकर, जो क्या निकलकर, भारत छोड़ो आंदोलन के महत्व तथा परिणाम पर बात कर रहे हैं हम लोग। चौथी महत्वपूर्ण बात, इस भारत छोड़ो आंदोलन में क्या था, जमींदार हो गए, युवा हो गए, जमींदार की बात हो गई, ठीक है, युवा हो गए, मजदूर वर्ग हो गए, किसान और महिलाओं ने क्या किया, बढ़ चढ़कर भाग लिया। और जाहिर सी बात है कि समाज में जो थे, भारतीय समाज में जो थे, इन्हीं की संख्या क्या थी, ज़्यादा थी, जिसमें कि मजदूर वर्ग लोग थे, किसान वगैरह हो गया, महिलाएं हो गई, यहाँ तक कि पुलिस व प्रशासन के निचले वर्ग के कर्मचारियों ने आंदोलनकारियों को अप्रत्यक्ष सहायता दी एवं आंदोलनकारियों के प्रति सहानुभूति दिखाई है। तो ये देखिए क्या हुआ, अंत में जो प्रशासनिक अधिकारी थे, पुलिस व प्रशासन के जो निचले वर्ग के अधिकारी थे डिविजन्स, वो भी क्रांतिकारियों के उद्देश्य को समझ चुके थे और वो जान चुके थे कि यदि हम लोग का थोड़ा प्रयास अगर इन्हें दिया गया तो ये बहुत बड़ा कुछ कर जाएंगे और हम लोग अपने राष्ट्र को, मतलब उनके अंदर भी कहा जाए कि एक तरीके से देशभक्ति जाग गई, जो कि भारतीय थे और ब्रिटिश सरकार के लिए काम करते थे, तो उनके अंदर भी देश भावना जाग गई। तो ये भी कहीं ना कहीं से इस मिट्टी की विशेषता थी भारतवर्ष की, जिसकी वजह से इन प्रशासनिक पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को भी जगा दिया गया, ठीक है, जिससे कि वो क्रांतिकारियों के साथ मिलकर उन लोगों ने भी अपना भरपूर सहयोग जो था इसमें बढ़ चढ़ कर दिया। देखिए आगे बढ़ते हैं जब हम लोग यहाँ पॉइंट में, तो भारत छोड़ो आंदोलन के महत्व में अगर देखा जाए तो पांचवी जो महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें था, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति क्या था, मुस्लिम लीग ने उपेक्षा बरती। इस आंदोलन के प्रति लीग में कोई उत्साह नहीं था, कांग्रेस विरोधी होने के कारण लीग का महत्व अंग्रेजों की दृष्टि में बढ़ गया। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये भी एक था कि वहाँ पर भाई जाहिर सी बात है, मुस्लिम लीग तो अपना अलग ये परेशान था, क्योंकि उसको अब वहाँ पर चाहिए था क्या, पाकिस्तान का उन्होंने अलग से डिमांड कर रहे थे। कहने का मतलब कि उन लोगों का अपना अलग परेशान थे वो लोग, कि नहीं भैया चलो, अब हम लोग को ये नहीं तो हम लोग को वो चाहिए, वो नहीं तो वो चाहिए। तो यहाँ पर कहने का मतलब अब समस्याएं क्या थी, केवल अंग्रेज और भारतीयों की नहीं थी, बल्कि भारत में यहाँ पर अब कांग्रेस, मुस्लिम लीग और उसके साथ ही साथ ब्रिटेन का तो लफड़ा चल ही रहा था। तो ये बातें पूरी निकल कर व्यापक रूप से आई, जो कि देखिए बाद में क्या हुआ, विभाजन का कारण भी बना, विभाजन भी हुआ, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये इतना मटेरियल पूरा हम लोगों ने बात किया, डिस्कशन किया आप लोगों का भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर, और भारत छोड़ो आंदोलन से यहाँ पर निश्चित तौर पर ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न एडिशंस आपको लेक्चर दिया गया, यहाँ से प्रश्न जो होंगे निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में मिलेंगे और निश्चित तौर पर आप लोग को जो है लाभान्वित करेंगे। दोस्तों यदि थोड़ा सा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि याद रखिएगा अब की बार बोर्ड परिवार की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब बोर्ड की तैयारी करने वाले बच्चों पर भी इस चैनल का लिंक जो है आप लोग फटाफट शेयर कर देंगे। और डीजे सर चैनल की फैमिली को एक ब्रॉड लेवल पर ले जाने की आप लोगों के सहयोग से ये पॉसिबल है, तो फटाक से इसे कर दीजिए शेयर, ताकि डीजे सर चैनल पर जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी संख्या बढ़े। और हम लोग ये जो एक मुहिम चला रहे हैं, मुख्य रूप से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यूट्यूब पर आप लोगों को फ्री जो ये लेक्चर प्रोवाइड कराया जा रहा है, इस पर इसका जो है असर जो है वो व्यापक स्तर पर लोगों को मिल सके और लोग जो है अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अपने लिए बेहतर परसेंटेज का निर्माण कर सकें, ताकि वो अपने लिए एक सुरक्षित भविष्य बना सकें और अपनी एक वो अलग पहचान बना सकें। तो ड्यूरेशन से इसमें आप लोगों के सहयोग से ये सब पॉसिबल है, तो इतना सहयोग आप लोग जरूर करें। चलिए आइए अब हम लोग बात करते हैं दूसरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न की ओर। देखिए 1857 की क्रांति पर हम लोग आ गए। अब 1857 की क्रांति बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, 1857 की क्रांति। ये प्रश्न ना है
प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रश्न पूछा जाए ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो 1857 की क्रांति वाला जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। और क्या कारण थे, क्या सफलता थी, क्या विफलता थी, तो इन सब पर हम लोग बातें करेंगे और पूरा बड़े अच्छे से डिटेल में समझेंगे 1857 की क्रांति को। और ये 10th और 12th दोनों के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और 12th वाले बच्चों के लिए तो समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम ब्रह्मास्त्र की तरह है आज का ये लेक्चर, क्योंकि इसमें हम लोग बात कर रहे हैं दीर्घ उत्तरीय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के बारे में। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। 10 मई देखिए 1857, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। 10 मई 1857 को मेरठ से ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का क्या किया गया, बिगुल फूंक दिया गया था, जिसके तहत 85 सैनिकों का कोर्ट मार्शल कर उनकी वर्दी उतरवा दी गई थी। और इस विद्रोह की वजह थी कि मेरठ में 24 अप्रैल 1857, देखिए 24 अप्रैल 1857 का डेट याद रखिए एडिशंस को कार्बाइन की परेड हुई थी, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। देखिए कहने का मतलब क्या है कि कार्बाइन की परेड मतलब कार्बाइन का जो कारतूस था उसमें जो नोचना था, तो उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगाई गई थी, गाय और सूअर की चर्बी। तो गाय तो भाई जैसे जाहिर सी बात इधर हिंदुओं की मतलब हिंदू वर्ग के हो गए, तो गाय माता, तो गौ माता का ये बात आ गया था। और उधर क्या है सूअर की चर्बी, तो पता चला कि मुस्लिम पक्ष है जो उनको, तो वो हराम है। तो कहने का मतलब डिस्टेंस ये दोनों बातें जब दोनों ही समुदायों को बड़े पैमाने पर इसने क्या किया, प्रभावित किया। तो सेना में जितने भी लोग क्रांतिकारी लोग शामिल थे, सेना में जो भी लोग शामिल थे, तो उन्होंने क्या किया, चलाने से इसको इनकार कर दिया। तो ये एक महत्वपूर्ण बात निकल कर आई, जिसमें मंगल पांडे का नाम आता है डिस्टेंस। अभी वो बातें आगे होंगी आप लोगों के साथ। अभी फिलहाल में मैंने बात किया कि 1857 क्रांति का कब प्रारंभ हुआ, कैसे हुआ। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग 1857 क्रांति के कारण क्या थे। देखिए इस क्रांति का कोई डिस्टेंस कहा जाए तो कोई एक विशेष कारण नहीं है। हालांकि कह सकते हैं हम लोग कि ये कारण ज़्यादा विशेष है, ये कारण थोड़ा कम विशेष है, लेकिन कोई एक कारण नहीं है। जो भी कारण है हम लोग उसका डिस्कशन आप लोग के साथ करेंगे पॉइंट वाइज। देखिए अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों के शासन के 100 वर्ष, और जानते हैं प्लासी का युद्ध जब हुआ था यहाँ पर डिस्टेंस 1857 का, तो ये 1757 से, तो 1757 वाला हुआ था युद्ध। तो उसी समय यहाँ पर ब्रिटिश शासन पूरी तरीके से हावी हो चुकी थी। तो 1757 से 1857 का क्या हुआ था, 100 वर्ष का उन लोगों ने शोषणकारी और सरकार की नीतियों और अन्यायों का परिणाम देख लिया था, जो कि एक महाविस्फोट के रूप में क्या हुआ, लोगों के समक्ष निकलकर सामने आया। और जो भारतीय क्रांतिकारी थे, भारतीय पब्लिक थी, वो कितनी आक्रोशित थी, वो महत्वपूर्ण रूप से जिन्होंने क्या किया 1857 क्रांति में क्या किया, अंग्रेजों की नीतियों और अन्यायों के परिणाम का स्वरूप था, जो महाविस्फोट के रूप में सामने आया। चलिए अब बात करते हैं पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कशन की 1857 की क्रांति के कारणों में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अगर हम लोग इस पर बात करते हैं तो देखिए पहला जो आपका बात निकल कर आता है डिस्टेंस, पहली जो पॉइंट आपका आती है, आपका आता है राजनैतिक कारण। पहला जो हो जाएगा आप लोगों का क्या हो जाएगा, राजनैतिक कारण क्या थे। पहली महत्वपूर्ण बात 1857 की क्रांति कारणों में पहला जो महत्वपूर्ण था वो था आप सभी लोगों का राजनैतिक कारण। देखिए लॉर्ड डलहौजी की बात होती है डिस्टेंस, लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति, नाना साहब के साथ अन्याय, मुगल सम्राट बहादुर शाह के साथ दुर्व्यवहार, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शाह संधि के माध्यम से भारतीय राज्यों पर अप्रत्यक्ष शासन स्थापित करना, ये देखिए राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण का मतलब हो गया जो ब्रिटेन था वो अपने तरीके से अपनी राजनीति चल रहा था। कहने का मतलब क्या था, जैसे वो अपने अगर जनरल को भेजते थे या वायसराय को भेजते तो वो लोग अपना अलग अलग तरीके से कोई ना कोई नियम ला देते थे। जैसे लॉर्ड डलहौजी ने लाया साम्राज्यवादी नीति, कहने का मतलब राज्य हड़प नीति, कि कोई भी राजा और रानी रहेंगे जब उनके अगर उनके वंशज या उनके बच्चे नहीं होते हैं तो उनके राजपाट को ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाएगा। और नाना साहब को देखिए पेंशन वाला ही अपना लेके अलग परेशान थे। मुगल सम्राट का कहने का मतलब था कि मुगल सम्राट अब तक का आया है, वो मुगल सम्राट के जो वंशज हैं वो मुगल के वही लोग क्या कर रहे हैं, सत्ता पर शासन कर रहे हैं। तो बहादुर शाह अलग परेशान था अपना वो। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा देखिए क्या था, सहायक संधि किया गया था, ये भी क्या था, कहीं ना कहीं से राजनीतिक कारण सब निकल कर आया, जो अप्रत्यक्ष शासन के रूप में जो है स्थापित करना चाहते थे लोग, जो कि राजनीतिक कारण के रूप में पहले ये उभर कर सामने आया। तो पहला जो महत्वपूर्ण कारण हो जाएगा वो राजनीतिक कारण हो जाएगा। दूसरी देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, दूसरा देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वही बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रशासनिक कारण। दूसरा क्या डिस्टेंस, प्रशासनिक कारण है। कौन है प्रशासनिक कारण, देखिए प्रशासनिक कारण क्या क्या थे 1857 की क्रांति कारणों में अगर देखा जाए तो दूसरा जो महत्वपूर्ण था वो प्रशासनिक कारण था। लॉर्ड
डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो था लॉर्ड कॉर्नवालिस, देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस थोड़ा सेंटर में रहेगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था, भारतीयों को उच्च सेवाओं के अयोग्य मानता था। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस की ये जो, अब इसने क्या किया, भारतीय जो उच्च दृष्टिकोण के लोग थे उनका किसने क्या किया, अयोग्य उनको घोषित कर दिया था। तो देखिए प्रशासनिक कारण भी आए कि प्रशासन में उनको, भारतीयों को उच्च पद नहीं मिलेगा। अब जाहिर सी बात, तो वो लोग अगर इतना एजुकेटेड बन रहे हैं, इतने नॉलेज को इकट्ठा कर रहे हैं और उनको उनके हिसाब से क्या है सम्मान नहीं मिल रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं से बात सामने निकल कर आई, प्रशासनिक कारणों में हुआ। अतः उन्होंने क्या किया, उच्च पदों पर भारतीयों को हटाकर ब्रिटिश को नियुक्त किया। ब्रिटिश न्याय के क्षेत्र में क्या था, स्वयं को भारतीयों से उच्च व श्रेष्ठ समझते थे। भारतीय जज किसी ब्रिटिश के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकते थे। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। भारतीय जो जज थे, जज ट्रेडिशंस, वो क्या करते थे, कोई भी ब्रिटिश रहेगा, अगर शासक रहेगा, जो आया हुआ रहेगा, वायसराय रहेगा, कोई भी महत्वपूर्ण, अगर सेना से छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक, तो उसकी सुनवाई जो होगी वो भारतीय जज के द्वारा नहीं की जाएगी। भाई जाहिर सी बात है, जब भारतीय जज का आप प्रयोग नहीं करेंगे, भारतीयों के थ्रू नहीं जब आप न्याय दिलाएंगे उन सबको, तो वो सब तो वैसे ही मस्त रहेंगे। भाई जाहिर सी बात, अंग्रेज हैं तो अंग्रेज आएंगे, उनके लिए तो वही अपना कार्य करेंगे, तो वो जानते हैं, तो वो अपने हिसाब से, उनके उनके हिसाब से ही बातें करेंगे वहाँ पर। तो ये कहीं ना कहीं से कारण बना यहाँ पर 1857 क्रांति के कारणों में। देखिए तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है एडिशंस, वो क्या है, आर्थिक कारण है। देखिए याद रखिए कौन सा कारण है, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में तो जान ही रहे हैं कि मैंने पहले ही बताया कि भारतवर्ष जो हम लोग का था वो क्या था, सोने की चिड़िया था। लेकिन यहाँ से सब क्या किए, पूरा सोना लेके चले गए, मतलब इसको कंगाल करने करते करते धीरे धीरे तो अंग्रेजों ने जितना भारतीयों को राजनीतिक शोषण किया, उससे ही बढ़कर आर्थिक शोषण किया। राजनीतिक शोषण तो वो कर ही रहे थे, उसके साथ ही साथ क्या कर रहे थे, वो आर्थिक शोषण भी उन लोगों ने किया। बंगाल में क्या था, दीवानी का अधिकार प्राप्त करने के बाद कुटीर उद्योगों का विनाश आरंभ हो गया। 1813 का चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटेन के निजी व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल गई, जिसकी वजह से क्या हुआ था, जो भारतीय जो खाद्य वगैरह था, भारत के जो थोड़ा बहुत जो चलते होते थे काम धंधे, वो भी क्या हो गए, बंद होने के कगार पर चले गए। यानी भारतीय जो व्यापार थे वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। किसकी वजह से, 1813 का जो चार्टर एक्ट आया, क्योंकि उस समय क्या थे, जो ब्रिटिश के निजी व्यापारी थे, अब वो भारत में धीरे धीरे धाक जमा रहे थे। तो भाई जाहिर सी बात है, इससे क्या हो गया, भारतीयों का जब व्यापार ही नहीं चलेगा, तो निश्चित तौर पर भारतीयों की स्थिति क्या होगी, भारतीयों के पास पैसा नहीं आएगा। जब पैसा नहीं आएगा तो आर्थिक रूप से वो क्या होते जाएंगे, कमजोर होते जाएंगे। तो वो भी कहीं ना कहीं से कारण जो है सामने निकल कर आया, जिसका विरोध जो है वो क्रांतिकारियों ने या तो फिर जो उसमें शामिल होने वाले लोगों ने मिलजुल कर लिया। ठीक है, हालांकि उसमें हम लोग बात करेंगे कि विफलता के कारण भी क्या क्या थे, ये भी महत्वपूर्ण बात है। 1857 की क्रांति के कारण देखिए, चौथा महत्वपूर्ण कारण अगर देखा जाए तो धार्मिक कारण है, धार्मिक कारण। ठीक है, अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था, भारतीयों का धर्म परिवर्तन कर उन्हें ईसाई बनाना था। देखिए ईसाई बनाना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, चाहे जैसे वो करें कि शादी विवाह का लालच देते थे, नौकरी का लालच देते थे, ठीक है ना। तो भारतीयों को क्या करना कि ईसाई बनने के लिए लालच दिया जाता था कि भैया तू ऐसा करा कि क्या कर जा, ईसाई बन जा, तो के ई जॉब मिल जाई, ई तो के नौकरी मिल जाई, तो के सिपाही बना दो जी, हवलदार बना दो जी, जमींदार बना दो जी। तो कहने का मतलब लालच दिया जाता था। तो यहाँ पर नौकरी तथा पदोन्नति का लालच मिलता था उन लोगों को। ठीक है, और शादी वगैरह वाला भी प्रचलन था अलग से कि नहीं चलो इनसे हो जाएगा उनसे हो जाएगा, तो इससे भी कई, मतलब कहने का मतलब उन लोग अपने प्रचार प्रसार के लिए कुछ भी कर सकते थे। किनकी बात हो रही है, ब्रिटिश सरकार की या ब्रिटिश शासन की। ठीक है रेडिएशंस, ये महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा आप लोगों का। ठीक है, रेडिएशन से फटाक से कर दीजिए लाइक इसे। देखिए रात्रि के बहुत ही, जब लगभग 10 बजने के कगार पर पहुंच गया है, लेकिन आप लोग के लिए से परिश्रम हो रहा है जमकर, तो आप लोग भी थोड़ा सा अपना जमकर जोर लगा दीजिए, ताकि ये जो चैनल है वो अपनी जो पहचान है वो बना सके रेडिएशंस। और ये आप लोगों के सहयोग से ही पॉसिबल है। ठीक है, ये आप लोगों के सहयोग से ही ये अपनी बुलंदियों को पा पाएगा रेडिएशंस। ये आप लोगों की वजह से ही इसकी सार्थकता है। कहा जाता है ना कि यदि अगर ईश्वर की बात करते हैं हम लोग, परमात्मा की बात करते हैं, अल्लाह की बात करते हैं, तो उनकी पहचान कैसे है, उनके भक्त से, उनके मानने वालों से ही उनकी क्या बनती है, पहचान बनती है। वो गाना भी आप लोगों ने सुना होगा, भगत के बस में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त हैं इनकी जान। तो कहने का मतलब डिस्टेंस यहाँ पर ये भी चीज़ है। तो यहाँ पर यदि आप लोगों को कोई अच्छी चीज़ें अगर मिलती हैं डिस्टेंस, तो उसका भरपूर लाभ उठाइए, लेकिन उससे कुछ और लोगों को भी लाभान्वित यदि आप कर सकते हैं तो बिल्कुल ज़रूर करना चाहिए आप लोग का। इतना करना आप लोग का डिस्टेंस कर्तव्य है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि ये सेशन डिस्टेंस आप लोग को मिल रहा है कुछ MB बस खर्च करके, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो डिस्टेंस जो 950 690 85 222 7 यहाँ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उससे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं।
और वीडियो तो आप लोग को पसंद भी आता है डिस्टेंस, आप लोग को कंटेंट भी अच्छा लगता है तो डिस्टेंस बिल्कुल भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इतना काम आप लोग ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर और एक बात याद रखिएगा डिस्टेंस, लगा दीजिए आप सभी लोगों मिलकर अपना पूरा जोर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहा है अब आपकी ओर, ठीक है डिस्टेंस, याद रखिएगा बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। 1857 की क्रांति काल, देखिए पांचवा जो महत्वपूर्ण कारण क्या है, सैनिक कारण, जो तत्कालिक कारण के रूप में देखा गया था डिस्टेंस ना, विद्रोह का तत्कालिक कारण था डिस्टेंस कौन, सैनिक कारण ना। एनफील्ड राइफलों का प्रयोग जिसके कारतूस में गाय तथा सुअर की चर्बी लगी थी, इसे दांत से खींचकर खोलना पड़ता था। इसका देखिए मैंने पहले ही आप लोग को बताया था इसमें कि गाय की चर्बी लगी हुई थी, तो गाय की चर्बी क्या था, गाय माता के वो गौ माता की वजह से क्या था, वो हिंदू धर्म को नहीं पसंद था। और जो उधर सुअर की चर्बी लगी हुई थी तो उसमें मुस्लिम समुदाय को पसंद नहीं था, जिसकी वजह से क्या था, उन लोगों ने क्या किया, इन कारतूसों को छूने से चलाने से मना कर दिया सीधा सीधा। तो ये कहीं ना कहीं से क्या हुआ, सैनिक कारणों में निकल कर सामने बात आई। और इसका जब विरोध किए, देखिए पहले कौन क्रांतिकारी जो थे रेडिएशंस, मंगल पांडे जी का एक मूवी भी देखे होंगे आप लोग, आमिर खान वगैरह, आमिर खान जी का, तो उस मूवी में भी बाकायदा दिखाया गया है मंगल पांडे वाले में, तो वहाँ पर भी चीज़ें अच्छे से और क्लियर होंगी आप लोगों की। अब देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस हेडिंग वाइज है, हेडिंग वाइज है, ये क्लास 10th और 12th दोनों ही बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति की असफलता के कारण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इतना सरल भाषा में आप लोग को बताया जाए डिस्टेंस की, ये तो समझ लीजिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फटाक से इसे पूरा देखिए और वीडियो को स्किप मत करिएगा डिस्टेंस। यदि कोई भी लेक्चर, जो कोई भी कंटेंट अगर लंबा बन जाता है, बड़ा बन जाता है, तो उसे थोड़े थोड़े करके ही देखिए, लेकिन पूरा ज़रूर देखिए। और कम से कम डिस्टेंस आप लोग रात्रि में जो है 2 घंटे का समय निकाल कर डीजे सर चैनल को तो आप लोग को हर हाल में देना ही पड़ेगा। और कुछ भी नहीं करना है, डीजे सर चैनल का जब आप पेज खोलेंगे, जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज जो है प्लेलिस्ट के लेक्चर जो है प्रोवाइड करा रखे हैं, उन सभी प्रश्नों को देखिए, वहाँ से आप लोग का मैक्सिमम जो होगा वो रिटर्न आप लोग को मिलेगा और बहुत ही सरल भाषा में। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर सफलता के कारणों में डिस्टेंस में बढ़ते हैं। पहला देखिए क्या है, असंगठित स्वरूप। क्या है डिस्टेंस, असंगठित स्वरूप। 1857 की क्रांति के सफलता के कारण पहला जो निकल कर आया, असंगठित स्वरूप। असंगठित स्वरूप का मतलब है यह विद्रोह क्या था, असंगठित था। असंगठित का मतलब जिसमें संगठन का क्या था, अभाव था। एक बात तो आप लोग जानते हैं कि यूनिटी में ताकत होता है डिविजन्स, लेकिन यहाँ पर संगठन ही नहीं था। देश का जो बड़ा भाग था इससे अछूता रह गया। मतलब उन लोगों ने युद्ध में शामिल होना या इस क्रांति में भाग लेना उन लोगों ने उचित ही नहीं समझा। कहने का मतलब कौन कौन से ऐसे स्थान हो गए, क्षेत्र हो गए, जैसे दक्षिण भारत हो गया, सिंध हो गया, राजस्थान हो गया, मुंबई हो गई, पंजाब हो गया और मद्रास। तो यहाँ के मैक्सिमम जो क्षेत्र हैं वो 1857 की क्रांति में उन लोगों ने कोई अपनी रुचि नहीं दिखाई। और एक बहुत बड़ा देश का बहुत बड़ा भाग या बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो इस क्रांति को समझ ही नहीं पाया, इसका उद्देश्य ही नहीं समझ पाया। वो लोग इससे अछूते रह गए। वो कहीं ना कहीं से इस असफलता के पीछे, इस विफलता के पीछे ये जिम्मेदार निकल कर आया ये पॉइंट, असंगठित स्वरूप। भाई जाहिर सी बात है, किसी भी काम को यदि आप करना चाहते हैं, अगर उसको परफेक्ट तरीके से आप करना चाहते हैं तो उसमें संगठन जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरी देखिए रिलेशंस बात क्या है, यहाँ पर आप लोगों का महत्वपूर्ण जो पॉइंट निकल कर आता है, सैन्य संसाधनों की कमी। देखिए जितने भी पॉइंट मैं आप लोग को बता रहा हूँ रिलेशंस, शब्द देखिए एक से बढ़कर एक हैं, और यदि इन पॉइंटों को लिख कर आप उसके अंदर मटेरियल लिखते हैं तो गजब का एग्जामिनर को आप प्रभावित करेंगे रिलेशंस, और निश्चित तौर पर जो आपका गोल है, एम है, उसको आप आसानी से पा सकते हैं। और याद रखिएगा, यदि ज़्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा, क्योंकि लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला जो चैनल है उसका नाम है डीजे सर। दूसरा महत्वपूर्ण बात है सैन्य संसाधनों की कमी। अंग्रेजों के साधन विद्रोहियों की अपेक्षा जो थे बहुत अधिक हैं। भारतीय विद्रोहियों के पास बंदूकें कम थी, वह तलवार एवं भाले से लड़े, जबकि अंग्रेजों के पास एनफील्ड राइफल जैसे क्या थे, आधुनिक हथियार थे। अभी बताइए कि आप भले ही कितनों बड़े क्या हैं, तलवारबाजी आपको आती है, अच्छा खासा चला देते हैं आप तलवार वगैरह, भाला वगैरह, लेकिन उससे फायदा क्या हुआ,
जब बंदूक चलाने वाला क्या है, दाएं दे मार के वो लड़ दिया। तो कहने का मतलब एडवर्सन्स की क्या है यहाँ पर, अब चीज़ें जो हैं यहाँ पर आप भाला लेके दौड़ रहे हैं, तलवार लेके दौड़ रहे हैं, चक्कू लेके दौड़ रहे हैं, तो उससे बहुत विशेष फायदा नहीं मिल पाएगा। दूर से ही पता चला है गोली निकली, दाएं से मार दी, काम खत्म हो गया। एनफील्ड राइफल जैसे आधुनिक हथियारों से लैस थे अंग्रेजी सेना, और यहाँ भारतीयों के पास इन सभी चीज़ों का क्या था, अभाव था। ठीक है ना, इसीलिए ना वो बाद में क्या किया, ट्रेन लूटने का जो प्लान उन्होंने बनाया कि चलो भैया बंदूक वगैरह नहीं तो थोड़ा हम लोग भी टेक्नोलॉजी को जान जाए। तो बाद में से क्या है, अब देखिए, अब जी अभी जैसे इस समय की बात करें हम लोग, इससे बंदूक दो नलिया वाली बंदूक थी, बाद में अब बंदूक भी है, तो बंदूक से अभी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, बहुत प्रकार की टेक्नोलॉजी आगे नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो कहने का मतलब है टेक्नोलॉजी के हिसाब से संसाधन की ज़रूरत होनी, मतलब जो वो संसाधन है, तो उसी प्रकार से अगर व्यवस्थाएं होती हैं तो और भी मजबूती मिलती है क्रांति को। किसी भी प्रकार की क्रांति रहे, युद्ध रहे, ये देखते हैं कोई भी राष्ट्र अपने आप को मजबूत कर रहा है, बमों से मजबूत कर रहा है, इन चीज़ों से मजबूत कर रहा है, रॉकेट से कर रहा है, क्या ज़रूरत है उन लोग, क्या सबके पास बंदूक वगैरह नहीं है? लेकिन भाई जाहिर सी बात है, जो वर्तमान में चीज़ें हैं उनके हिसाब से लोग तैयार कर रहे हैं अपने आप को। देखिए तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या आती है, होता है डिफरेंस यहाँ पर क्रांति की असफलता के कारणों में, संगठन और योजना की कमी। संगठन और योजना की कमी, संगठन और योजना की कमी का मतलब क्या है, संगठन और योजना की कमी का मतलब क्या है कि संगठन तो मैंने पहले ही बताया, और किसी चीज़ को वे योजना नहीं बनाते थे विशेष रूप से। विद्रोह का गठन ठीक नहीं था, और विद्रोही नेताओं में वीरता की कमी वीरता की कमी थी, परंतु अनुभव, संगठन और क्षमता तथा मिलकर कार्य करने की शक्ति की बहुत ज़्यादा कमी थी। देखिए वीरता की कमी नहीं थी, भारतीयों में देखा जाए तो बहुत पहले से ही वीरता की कोई कमी नहीं रही है, लेकिन अनुभव की बात करें, संगठन की बात करें, क्षमता की बात करें, मिलकर कार्य करने की बात करें या कार्य करने की शक्ति की बात करें, तो इसका अभाव था। ये चीज़ें जो अभाव के रूप में शामिल हुई, और वही कहीं न कहीं से जो थी डिविजन्स वो असफलता के कारणों में सामने निकल कर आईं। ठीक है ना? ये तीसरा पॉइंट है आप लोगों का, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है डिविजन्स। सब एकदम छाट-छाट कर डिविजन्स, एकदम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एकदम प्योर है और आसान है, सरल भाषा में जो है, मैं वही आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूँ डिविजन्स। और इसको सरल भाषा में अगर 2 बार आप लोग सुन लिए केवल लेक्चर को, तो निश्चित तौर पर आप लोग अपने एग्ज़ाम के क्या डिविजन्स आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। खुद भी कभी अगर 1857 क्रांति के बारे में लेक्चर देने की बात आई तो जबरदस्त देंगे। चौथा देखिए पॉइंट क्या है, उद्देश्य की अस्पष्टता। उद्देश्य की अस्पष्टता का मतलब क्या है एडोलेसेंस की, देखिए उनका उद्देश्य जो था वो एक निश्चित उद्देश्य नहीं था। मैंने पहले ही बताया, जैसे कहा गया कि लाला डलहौजी जो था वो राज्य को हड़पना चाहता था, तो रानी लक्ष्मीबाई के जो था अपना सिंहासन बचाने का उनका अपना था मटेरियल, वो अपना अलग लेके उलझ रहे थे लोग उसमें। नाना साहब को जो था उनको पेंशन वगैरह नहीं मिल रहा था, नाना साहब था तट्टों पे, वो लोग उसके लिए परेशान थे। तो कहने का मतलब है, और भी जितने लोग हैं, तो कई प्रकार के जो क्रांतिकारी शामिल थे, उन सभी लोगों का अपना कुछ न कुछ क्या था, अपने-अपने तरीके से, यानी कहा गया देखिए सभी अपने परस्पर हितों के लिए लड़ रहे थे। देखिए परस्पर हितों का मतलब हो गया अपने-अपने चीज़ों से प्रताड़ित हुए लोग जो थे, तो वो उसी के विरुद्ध लड़ना चाह रहे थे, उसी उद्देश्य के लिए लड़ना चाह रहे थे। जैसे सभी क्रांतिकारियों का एक उद्देश्य रहता है कि नहीं हमको भारत को स्वतंत्र कराना है, तो निश्चित है 1947 तक हम लोग को जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो हम लोग 1857 में ही वो काम कर गए होते। भारतीय स्वतंत्रता का उद्देश्य जो था वो अस्पष्ट था, अस्पष्ट था। देखिए जैसे अंतिम में बाद में दिया गया 1947 में, जैसे जब 1947 से पहले 42 वगैरह में, तो क्या भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो, तो कहने का मतलब भारत छोड़ो आंदोलन ऐसा कुछ नहीं आया विशेष रूप से व्यक्ति सामने की जो इन सभी चीज़ों को या इतने लोगों को संगठित कर सके, जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने लोगों को संगठित किया था। देखिए पांचवी जो महत्वपूर्ण बात है 1857 क्रांति की सफलता के कारणों में, अंग्रेजी का आधुनिक साधनों से युक्त होना। अंग्रेजी का आधुनिक साधनों से युक्त होना जो था, वो भी कहीं न कहीं से असफलता के कारणों में एक है। अंग्रेजों के पास था क्या, आधुनिक साधन जैसे विद्युत तार की व्यवस्था आदि थी, जिससे विद्रोह का दमन करने के लिए सामूहिक योजना बनाई जा सकती थी। उनके पास फ़ोन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, और भी जो चीज़ें थी रिलेशंस वो उनके पास उपलब्ध थी, लेकिन भारतीयों के पास क्या था, इन सभी चीज़ों का अभाव था, जिसके अभाव में वो चीज़ों को नहीं कर पाते थे, और वो कहीं न कहीं से असफलता के कारणों में क्या हुआ, एक आया। तो ऐसा देखा जाए रिलेशन तो वो बहुत प्रकार के कारण हैं, जो कि 1857 की असफलता के कारणों में सब गिने जाते हैं। मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज यहाँ पर 4, 5, 6 आप लोग को उपलब्ध कराया रिलेशंस, और ये गजब का सेशन है, और इसमें मैं पूरा का पूरा डिटेल में आप लोगों के साथ बातें कर रहा हूँ रिलेशंस, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डिस्कशन ही कर रहे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज के बारे में, और वो भी किस सब्जेक्ट के, इतिहास के, हिस्ट्री के। अब आइए बात करते हैं परिणाम की। भाई काम तो हो गया, लेकिन परिणाम भी तो मिलना स्वाभाविक है। तो यहाँ पर 1857 की क्रांति जब हो गई, तो उसका परिणाम क्या हुआ?
तो परिणाम जो था एडिशन, देखिए आइए हम लोग उस पर बात करते हैं कि क्या परिणाम। देखिए बात जब हम लोग करते हैं परिणाम की तरफ हम लोग, तो 1857 क्रांति के परिणाम अगर देखा जाए तो पहली जो महत्वपूर्ण बात इसमें थी वो थी क्या यहाँ पर डिस्टेंस, पहली महत्वपूर्ण जो बात निकल कर सामने आई वो थी ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण जो था स्थापित हो गया। ब्रिटिश सरकार भी चालाक हो गई, जान गई कि भैया ये सब जो हैं अब वो भारतीय जो हैं अब थोड़े, भाई कहा जाता है ना कि समझदारी, मतलब वहां से चीजें जो हो गए, जैसे शेर घायल हो जाता है, चीता घायल हो जाता है, तो उसके बाद कितना ज्यादा, जैसे कहा था घायल शेर हो गया तो उसको अगर आप लोग छोड़ दिए तो वो और भी ज्यादा विध्वंसक हो जाता है। तो कहने का मतलब चीजें यहाँ पर इस प्रकार से बातें सामने आने लगी कि पहला जो पॉइंट निकल कर आया सामने कि ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण क्या हो स्थापित हो गया 1858 फरवरी से। क्या हो गया? सीधा नियंत्रण। अब जैसे ये क्या किया गया, जैसे कोई वायसराय आ गया, कोई जनरल हो गया, किसी को भेजा जाता तो उसके जी में सौंप दिया था, लेकिन अब सीधा नियंत्रण रखता था ब्रिटेन, यानी ब्रिटिश सरकार अब सीधा नियंत्रण रखती थी। फरवरी के देखिए भारत सरकार अधिनियम द्वारा क्या किया गया, भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राजकुमार को सौंप दिया गया। ब्रिटिश कंपनी से सौंप कर क्या किया गया, छीनकर ब्रिटिश राजकुमार को सौंप दिया गया। अब गवर्नर जनरल के स्थान पर एक वायसराय होता था। देखिए याद रखिएगा, गवर्नर जनरल और वायसराय। तो पहले तो गवर्नर जनरल थे, बाद में उनकी जगह पर कौन आने लगे, वायसराय आने लगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। वायसराय की नियुक्ति की गई। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। देखिए ये बहुविकल्पी में प्रश्न जो एडिशन बन सकता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन बना था, तो लॉर्ड कैनिंग जो था एडिशन, उसे ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। जब की जाइए कमेंट बॉक्स में एक अब जवाब आप लोग दीजिए कि गवर्नर जनरल में पहला गवर्नर जनरल जो था भारत बनाकर किसे भेजा गया था, भारत में बनाकर, ठीक है डिस्टेंस। तो कमेंट बॉक्स में जाइए, फटाक से उत्तर दीजिए और जाइए नंबर देखिए डिस्टेंस, वहाँ पर नंबर जो है उसका मैसेज वगैरह लेके लाभ भी थोड़ा उठा लीजिए और जो लाइक है डिस्टेंस उसको कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना आपका परम कर्तव्य है, क्योंकि करे रहेंगे तो डिस्टेंस तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं वीडियोस लेक्चर जो प्रोवाइड कराऊंगा उसका सीधा जो लिंक जो है आप लोग उसका ओपन करके देख पाएंगे। उसके लिए आप लोग को बेल आइकन की घंटी जो है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। प्रेस का मतलब प्रेस से मत प्रेस करने लगिएगा, प्रेस का मतलब होता है उसके जब उसे आप क्लिक कर देंगे तो वहाँ पर नोटिफिकेशन आपका, जब भी मैं कोई लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस अपना लगाऊंगा तो उसका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर पहुँच जाएगा। दूसरा देखिए क्या है यहाँ पर, राज्य विस्तार नीति का त्याग। महारानी की घोषणा के अनुसार क्षेत्रों की सीमा के विस्तार की नीति समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, ये देखिए बात जो है ये भी निकल कर आया। राजस्थानी राजाओं के अधिकार गौरव सम्मान के संरक्षण का विश्वास दिलाया गया था। मतलब राजस्थानी राजाओं को ये भरोसा दिलाया गया था कि भैया आप लोगों के अधिकार गौरव और सम्मान के संरक्षण में कोई भी अंतर जो नहीं किया जाएगा और आप लोगों को भरपूर जो है वो सहयोग दिया जाएगा। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात निकल कर आई, ये भी कहीं ना कहीं से लोगों को महत्वपूर्ण रूप से देखिए चीज़ों परिणाम के तौर पर आया यहाँ पर। हालांकि जितनी भी चीज़ें देखा जाए तो वो ब्रिटेन जो था वो अपने ही पक्ष में लेकर गए वो लोग, तभी भाई जाहिर सी बात है दोबारा फिर बात आया सामने निकल कर ये चीज़ें ना, तभी ना दोबारा लोग फिर संघर्ष की बात किए। देखिए तीसरी जो महत्वपूर्ण बात था, भेदभाव समाप्ति की घोषणा। भेदभाव समाप्ति की घोषणा करने का मतलब है कि 1858 ईस्वी की घोषणा में विश्वास दिलाया गया कि किसी भी धर्म व जाति में भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों चाहे किसी भी जाति के लोग हों, मगर उनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबको समरूप यानी संभाव दृष्टि से क्या किया जाएगा, देखा जाएगा। उनके साथ जो भी नियम कानून रहेंगे, न्याय होगा, वो उनके साथ किया जाएगा तथा बिना भेदभाव के सेवा तथा पदों पर नियुक्ति की जाएगी। मतलब उनकी योग्यता के आधार पर उनको जो व्यवस्थाएं होंगी वो दी जाएंगी। चौथा देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है, सेना का पुनर्गठन। सेना का पुनर्गठन ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि जो ब्रिटिश सेना थी वो अब चालाक हो चुकी थी, सतर्क हो चुकी थी। सेना का पूर्णतः पुनर्गठन किया गया, विभाजन और प्रतितुलन की जो नीति पर किया गया। सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या को सीमित किया गया। जान गए लोग कि भैया ये सब अब खतरनाक हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, और यदि इनकी संख्या सीमित नहीं की गई तो ये तो हम लोग के काम करने के बजाय हम लोग के खिलाफ चले जाएंगे ये लोग। तो इसलिए लोग सतर्क हो गए, समझदार हो गए, और यहाँ से अभी लोग फूक फूक के कदम बढ़ाने वाली बात आने आ गई यहाँ पर। ठीक है, याद रखिएगा। अविश्वास का वातावरण व्याप्त होना। देखिए अविश्वास का वातावरण व्याप्त होने का मतलब कहा जाता है ना कि विश्वास आदमी जब खो देता है एक बार, यानी जब चिल जाता है, तो भाई ये भी अगर देखा जाए तो
शक और विश्वास की बात हो गई, तो अब शक आ गया उन लोगों के दिमाग में, यानी ब्रिटिश शासक जो थे, ब्रिटिश सरकार जो थी, उसके दिमाग में एक शक सा आ गया, या उनको अविश्वास हो गया इस बात का कि इस विद्रोह का जो था सबसे बुरा परिणाम अंग्रेजों के मन में भारतीयों के लिए गहन कटुता और दुर्भावना का विकास था। कि अब यहाँ पर क्या है, गहन कटुता और दुर्भावना का विकास हुआ, जिसकी वजह से ये भी सामने निकल के रहा। अब लोग समझने लगे ये सब कि नहीं भैया, अब ऐसा है कि इन लोगों को अब थोड़ा-सा हम लोग को भी ध्यान से चीज़ें काम करने की ज़रूरत है। जितना हम लोग दे रहे हैं छूट व्यवस्थाएँ, इतनी देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? ये बात था। तो अविश्वास का वातावरण व्याप्त होना, ये भी देखिए कारण बना आप लोगों का ड्यूसेंस इम्पोर्टेंट था। नए युग का आविर्भाव हुआ। नए युग का आविर्भाव का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए क्रांति के परिणाम में जो आई 6वीं बात महत्वपूर्ण निकल कर, वो थी नए युग का आविर्भाव हुआ। प्रादेशिक विस्तार के स्थान पर आर्थिक शोषण का युग आरंभ हुआ। अंग्रेजों के लिए सामंतवादी का भय सदा के लिए समाप्त हो गया। ये वीडियो क्या था, परिणाम था क्या 1857 की क्रांति का। और 1857 की क्रांति जो एडिशंस वो सेंटर में हमेशा रहने वाला प्रश्न है और निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में मिलने वाला प्रश्न था। अब देखिए एक नंबर में एडिशंस में यहाँ पर डिस्कशन करने वाला विद्रोह के नेता और स्थान और नेता कहाँ कहाँ के थे लोग। देखिए किस जगह से कौन लड़ रहे थे, तो विद्रोह के नेता कहाँ से कौन कौन लोग थे, स्थान और नेता के बारे में बात किया जाएगा। देखिए लखनऊ की बात करें हम लोग, तो लखनऊ से कौन थी, बेगम हजरत महल देखिए यहाँ से लड़ रही थी। उन्होंने अपना यहाँ पर जो मुख्य भूमिका के रूप में कौन थी, बेगम हजरत महल जी थी। दूसरा देखा जाए कानपुर से देखा जाए तो नाना शाह तथा तात्या टोपे, ये लोग भैया पेंशन वाले व्यक्ति हैं, ये लोग परेशान थे अलग अपना। झांसी में अगर देखा जाए तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जो कि इनका क्या था, जो बाबू कुंवर सिंह की बात हो गई। और रानी लक्ष्मीबाई तो ये लोग झांसी से लड़ रहे थे। झांसी से किस लिए लड़ रहे थे, क्योंकि ये सत्ता बचाना चाह रहे थे भैया कि मेरा सत्ता जो है वो अंग्रेजी सेना में न चला जाए। क्योंकि बच्चे अगर कहा गया कि उनके संतान नहीं होती तो क्या किया जाता था, उनके जो चीज़ें थी उनको किसमें मिलाया जाता था, ब्रिटिश शासन में लिया जाता था ना। मेरठ से अगर बात करें ऑडियंस से, देखिए मेरठ से कौन थे, मेरठ से कौन थे, और भी देखिए महत्वपूर्ण कुछ लोग हैं ऑडियंस, लेकिन मेरठ से देखा जाए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से पूछ सकता है। मेरठ से कदम सिंह थे और मंगल पांडे। देखिए मंगल पांडे जी को तो भूलिएगा ऑडियंस, क्योंकि याद रखिएगा तात्कालिक कारणों में जो था इन्हीं का नाम याद आता है। दिल्ली में अगर बात करें तो दिल्ली से जान ही रहे हैं कि बहादुर शाह जफर की बात हो रही है। बहादुर शाह जफर, तो बहादुर शाह जफर जो द्वितीय की बात हो रही है यहाँ मुख्य रूप से, अगर याद रखिएगा तो द्वितीय का मतलब है कि उसने भी देखिए परेशान था, ये भी मुगल शासक यानी मुगल वंशज का ये शासक था। तो ये अलग परेशान था कि भैया हमारे पूर्वज हैं, ये लोग किए आए हुए हैं तो हमको नहीं दे रहे हैं, ये लोग नौटंकी कर रहे हैं, छेड़ कर रहे हैं। तो ये दिल्ली से ये महत्वपूर्ण भूमिका में थे। तो इस प्रकार सॉल्यूशंस क्या था, क्रांति जो आगे बढ़ी हुई थी जगह जगहों पर से। तो मैंने पहले ही बताया कई जगहों पर से सपोर्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से क्या हुआ, तो ये परिणाम जो था वो सामने देखने को मिला कि चीज़ें जो जैसी होनी चाहिए थी वो उस प्रकार से नहीं हो पाई। रिजल्ट्स यहाँ पर तो ये सेशन हम लोग का अब समाप्त होता है, लेकिन सेशन को समाप्त करने से पहले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर को मैं आप लोग को नोट करा दे रहा हूँ। देखिए 950, थोड़ा सा लैपटॉप में टाइपिंग में हम लोग का कोई बात नहीं रिजल्ट्स, अब धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। 950 हो गया आप लोगों का, 600 क्या हो जाएगा डिस्टेंस आप लोगों का, 90 हो जाएगा। 950, 690, 285 हो गया। और लास्ट में ले लीजिएगा डिस्टेंस 285 और लास्ट में ले लीजिए 7 आप लोग। यही नंबर है, क्या नंबर है, 950, 690, 285, 7। तो यही नंबर है। इस पर आप लोग को एक मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बातें होंगी, फिर मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो PDF है, लेक्चर है, सभी चीज़ें मैं आप लोग को अवेलेबल करा दूंगा। और डिस्टेंस एक काम आप लोग ज़रूर कीजिएगा, लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला जो चैनल है उसका नाम है डीजे सर। तो डीजे सर को डिस्टेंस पहचान दीजिए एक, ताकि डीजे सर चैनल जो है वो भी लोगों के मध्य अपनी एक पहचान बना सके। डीजे सर यूट्यूब चैनल, डीजे सर लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला। ठीक है डिस्टेंस, क्या था, लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला जो चैनल है उसका नाम है डीजे सर। इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी डिस्टेंस जब आप लोगों का भरपूर सहयोग मिलेगा। तो आप लोग इस चैनल से अपना सहयोग यूं ही बनाए रखें डिस्टेंस, और नियमित तौर पर इस चैनल से स्टडी भी अपने करते रहें। और ज़्यादा कुछ नहीं करना आप लोगों को, कम से कम शाम को जो है आप लोग को डिस्टेंस 2 से 3 घंटे जो है इस चैनल पर स्टडी जरूर करना है। और जो मैंने नंबर दे रखा है उसका भी, उस पर भी काम जरूर कीजिएगा।
और जो मैंने 3-4-5 स्टेट का नाम बताया डिस्टेंस, यदि आपके रिलेटिव उस स्टेट से भी बिलोंग करते हैं अगर क्लास 10th और 12th में, तो वहाँ पर भी इस चैनल का लिंक शेयर जरूर कर दीजिए। और इसके अलावा ही 9th और 11th के भी यदि आप लोग के जान पहचान में फ्रेंड वगैरह है तो उन पर भी इस चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए डिस्टेंस, क्योंकि बता दीजिए उन लोगों को कि ज्ञान की पूंगी बजाने वाला चैनल